नमस्कार साथियों। भीम दीवाने चैनल में आप सभी भीम दीवानों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज मैं सोशल मीडिया से जो वायरल कुछ खबरें हैं, जो पोस्ट हैं, उनको लेकर के आपके बीच में आए हैं। उनको पढ़ के सुनाएंगे और समझाएंगे भी। पहला जो है कि भगवान नहीं है, इस बात को सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक ब्राह्मण पुजारी और दूसरा सच्चा अम्बेडकरवादी। ईश्वर का निर्माण ब्राह्मणों ने शूद्रों को डराने के लिए और खुद को कमाने के लिए किए हैं। इस पोस्ट में, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो शिवलिंग है उस पर एक ब्राह्मण पैर रखा हुआ है और बगल में 4 पुजारी खड़े हुए हैं। इस पोस्ट को देख करके जो भीम दीवाने हैं उन्होंने इस पे लिखा है कि जो भगवान हैं वे शूद्रों को डराने के लिए बनाए गए हैं और वास्तव में जो है सो कि ब्राह्मणों को कमाने के लिए बनाए गए हैं। तो देखने से तो यही लग रहा है कि अगर सच में भगवान होते, सच में शिवलिंग में अगर शक्ति होती, तो कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर पैर नहीं रखता, और पैर रख रहा है जो कि खुद अपने आप को पुजारी बता रहा है। इतना बड़ा टीका लगाया, जटा रखा है, मालाएं रखा है, सब कुछ पहना हुआ है और उसके ऊपर पैर रख रहा है। तो इससे साबित होता है कि सच में अगर भगवान होते तो कोई ऐसा नहीं करता। इसलिए जो अम्बेडकरवादी हैं वे कहते हैं कि जो अगर भगवान होते तो ब्राह्मण पुजारी इस पे पैर नहीं रखता, और इस बात को दो लोग ही जानते हैं, एक पुजारी और एक अम्बेडकरवादी, कि भगवान नहीं हैं। फिर चलते हैं, अगला देखते हैं। एक बात समझ में नहीं आई, जब कण में भगवान मौजूद हैं तो फिर जगह जगह खुदाई करके उन्हें क्यों ढूंढा जा रहा है। यानी कि जब भगवान सब जगह पे हैं तो खोजा क्यों जा रहा है, उनको खुदाई करने की क्या ज़रूरत है जब सब जगह भगवान हैं ही। तो क्यों आजकल जो कि ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग ढूंढा जा रहा है, ताजमहल में शिवालय ढूंढा जा रहा है, उसके बाद जो लौह स्तंभ है उसको कहा जा रहा है कि ये इसमें विष्णु जी रहते हैं, ऐसे क्यों किया जाता है। जब कण में भगवान हैं ही तो सब जगह भगवान है, तो खुदाई करके मंदिर, मस्जिद, शिवलिंग ये सब करके आपस में लोगों में भ्रम क्यों पैदा किया जा रहा है। क्या ये सच में राजनीति है? एक तरह से राजनीति लोग कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं ताकि उनका निजी फायदा हो सके। आप लोग ज़रूर बताइएगा। आगे है, दिन में 200 बार झूठ बोलने वाले लोग जब कहते हैं सत्य ही शिव है तो वह अखंड पाखंड माना जाएगा। यानी कि जो कहता है कि सत्य ही शिव है और दिन भर झूठ बोलता रहता है, ऐसे ही प्रचार करता रहता है, देखो जब देखो मुँह से झूठ ही बोल रहा, कहता है सत्य ही शिव है। तो ऐसे लोगों को, ये जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, ऐसे लोगों को कह रहे हैं कि इनको अखंड पाखंड माना जाएगा। यानी कि ये पाखंडी हैं जो कहते हैं कि सत्य ही शिव है। तो ऐसे लोग बिल्कुल ही पाखंडी है, क्योंकि ये दिन भर झूठ बोलते रहते हैं और मुँह से कहते हैं कि सत्य ही शिव है। फिर आगे देखते हैं, कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया, रावण ने सीता का, रावण राक्षस हो गया और कृष्ण भगवान। वाह महाभारत लिखने वाले। ये जो अम्बेडकरवादी हैं ये अपना विचार कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं कि जब कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया तो उसको लोग भगवान मान लिए, और रावण ने जब सीता का हरण किया तो उसको रोज राक्षस क्यों मान लिए। अगर नारी को उसका अपहरण करना या फिर उसका हरण करना अगर जुर्म है तो उस हिसाब से कृष्ण भी राक्षस हुए, रावण भी राक्षस हुए। अगर नहीं जुर्म है तो कृष्ण भी भगवान हुए और रावण भी भगवान हुए। यह एक अम्बेडकरवादी का सोच है। अम्बेडकरवादी जो लोग हैं उन्हीं लोगों का पोस्ट हम लेकर के आते हैं। आप आगे देखते हैं, ये हैं मानसी सोलंकी जी। इन्होंने लिखा, ज्ञानवापी के चक्कर में फंसाकर रेलवे ने खत्म कर दिए 72,000 से अधिक पद, 81,000 और पद खत्म करने का प्रस्ताव। यानी कि जो ज्ञानवापी है इनका ये कहना है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे करा करके आपस में लोगों को उलझा करके जो मेन मुद्दा है
जो कि रोजगार का है, शिक्षा का, महंगाई का, इन मुद्दे पर बात नहीं हो रही है। लोगों को ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान में फंसा करके रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है और धीरे धीरे रेलवे से सारे पदों को समाप्त किया जा रहा है। यह भी एक अम्बेडकरवादी जो विचारधारा के लोग हैं उन्हीं लोगों का प्रश्न है। और आगे देखते हैं, हिंदू संगठन के लोगों पर भड़क उठा भैंसा, भीड़ में घुसकर कईयों को उड़ाया। यूपी डीजे के गानों से भड़का भैंसा, शोभा यात्रा में जमकर मचाया उत्पात, एक की मौत। उत्तर प्रदेश के शामली में बालाजी शोभा यात्रा के दौरान हादसा हो गया। इस हादसा में 6 से ज़्यादा लोग घायल हो गए और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके इलाज के दौरान एक शख्स की मौत हो गई। जो योगी जी एक गाय हो गया या फिर उनके जो सांड है जो रोड पे घूम रहे हैं सड़कों पे, सांड हो गए, भैंसे हो गए, योगी जी जो कह रहे हैं कि ये मतलब कि इनको छूट होना चाहिए। ये शिव जी के नंदी हैं, गौ माता है, बैल नंदी है, भगवान है, इनको नहीं बांध के रखिए। इनको गौशाला में नहीं रख रहे हैं, गौशाला बनाए हैं लेकिन गौशालाओं में समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण आज गायें जो है कि गौशाला में खाए बिना मर रही हैं, पानी के बिना मर रही हैं। और जो बड़े बड़े सांड हैं आज रोड पे छुट्टे घूम रहे हैं। इसी तरह से कभी किसी का एक्सीडेंट हो जा रहा है तो कोई गाड़ी वाला मतलब कि उनको बचाने में खुद गिर जा रहा है या वह खुद लोगों के दुकानों में घुसकर तोड़ फोड़ कर रहे हैं। और इस बार तो ऐसा हुआ कि डीजे बजाया जा रहा था, शोभा यात्रा था, भगवान की शोभा यात्रा थी, तब तक एक भैंसा भड़क गया और भड़कने के बाद जो भगवान के भक्त थे उसमें से 5-7 लोगों को उठा करके पटक दिया, जिसमें कि 6 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। 4 लोग तो ऐसे थे उसमें कि जो पूरा गंभीर रूप से घायल थे और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। फिर आगे देखते हैं, गुलाम भारत में भगवान को हम मंजूर नहीं थे और आज़ाद भारत में हमें भगवान मंजूर नहीं है, हिसाब बराबर, जय भीम। यह भी एक अम्बेडकरवादी विचारधारा के जो भीम दीवाने हैं उन्हीं के पोस्ट हैं। वे कहते हैं कि जब गुलाम भारत था, यानी कि जब आज से लगभग 3-4 हज़ार साल पहले जब गुलाम बना करके रखा जाता था, जिनको कि अछूत कहा जाता था, शूद्र कहा जाता था, उनको गुलाम बना करके रखा जाता था, उनको भगवान का नाम नहीं लेने दिया जाता था। अगर वे मंत्र का उच्चारण करते थे तो उनके जीभ को काट दिया जाता था और उनको मंदिरों में नहीं प्रवेश करने दिया जाता था, उनको वेद पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको शिक्षा नहीं लेने दिया जाता था। तो वे वही कह रहे हैं कि जब हम लोग गुलाम थे तो भगवान हमको मंजूर नहीं कर रहे थे, हमें मतलब कि इतना प्रताड़ना हुई, भगवान हमें मंजूर नहीं थे हमको, यानी कि भगवान नहीं मंजूर कर रहे थे कि मतलब हम इंसान हैं। तो जब आज़ाद भारत हो गया और आज़ाद भारत में जो आज शूद्र अछूत लोग हैं जो कि इनको आज़ाद करने के लिए मेन रूप से बाबा साहब ने संविधान में इनको इतना अधिकार दे दिया कि ये आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, जी रहे हैं, कमा खा रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। इसलिए अम्बेडकरवादी मतलब कि भगवान को न मान करके वे कही कह रहे हैं कि जब हम गुलाम थे तो भगवान को नहीं मंजूर थे और आज जब हम आज़ाद हो गए तो भगवान हमें नहीं मंजूर है। ये ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब गुलाम थे अगर भगवान सच में होता तो उनके ऊपर उतना अत्याचार अन्याय नहीं हुआ होता। अगर भगवान होता तो उनके ऊपर हो रहे अन्याय को क्यों नहीं रोके। इस वजह से अम्बेडकरवादी जो भीम के दीवाने हैं वे कहते हैं कि गुलाम भारत में भगवान को हम मंजूर नहीं थे और आज़ाद भारत में हमें भगवान नहीं मंजूर है। आगे देखते हैं, संविधान को मत मरने देना। ये भी जो है कि सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये जो भीम के दीवाने हैं वे लोग इस पोस्ट को बहुत ज़ोरों शोरों से एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं और इसमें लिखा गया है कि मेरे जाने के बाद ये मत समझना कि मैं मर गया, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूँ, बस संविधान को मत मरने देना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी कि ये अंबेडकर जी ने कहा था कि जब मैं मेरे जाने का बाद यानी कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी
तो ये मत समझना कि हम मर गए, क्योंकि जब तक संविधान है, क्योंकि बाबा साहब ने जितना भी संघर्ष किया था, संघर्ष करके पढ़ाइयाँ की, विदेशों से डिग्रियाँ लेकर आए, उन सब का प्रयोग करके अब पूरे शिक्षा के साथ जो है कि संविधान बनाए अपने समाज के लोगों के लिए। तो इसलिए वे कहते हैं कि हम मर भी गए तो कोई बात नहीं है, ये मत समझना कि हम मर गए हैं। जब तक संविधान जिंदा रहेगा मैं जिंदा रहूँगा, बस संविधान को मत मरने देना। बाबा साहब जो अपने समाज के लोग थे उनको बता रहे थे, यानी कि उनके लिए संदेश दिए हैं कि जब तक आप संविधान को बचाए रखेंगे, आप समझिए कि हम आपके साथ हैं और आपको कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हम संविधान में इतना हम आपको अधिकार दे दिए हैं कि संविधान के बदौलत ही आप लोगों की ज़िंदगी धन्य हो जाएगी। आगे देखिए, जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ दूसरे को नीच बनाए रखे वह धर्म नहीं गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ए वी अम्बेडकर जी ही कहे हुए हैं। ये जो है भीम दीवाने पोस्ट करते हैं ऐसा ऐसा, इसलिए हम लेकर के आते हैं कि भीम दीवानों का ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टों को आप लोगों के बीच में लाएं और बताएं उनके विचारों को कि नहीं भीम दीवाने जो है क्या सोचते हैं। इसमें बाबा साहब कहते हैं कि जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखता है, जो कि हिंदू धर्म में एक व्यवस्था है ऊंच नीच की, छुआछूत की, यानी कि जो अपर कास्ट लोअर कास्ट की जो व्यवस्था है, जाति की व्यवस्था है, और जो कि समाज को बांटा गया है जो 4 भागों में 5 भागों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और जो ऊपर हैं उनको ब्राह्मणों को मतलब उच्च वर्ग का माना जाता है, और जो शूद्र हैं अछूत हैं इन सबको निम्न वर्ग का माना गया है। इसलिए बाबा साहब ने बताया है कि जो धर्म है जो एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाता है तो वह धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा धर्म नहीं करता है, यह तो एक गुलाम बनाने की प्रक्रिया है। तो इसलिए वे कहें कि गुलाम बनाए रखने का यह एक षड्यंत्र या कोई धर्म नहीं है। इसी के साथ आप सभी को सादर प्रणाम। जय भीम, जय संविधान। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आगे ही इसी तरह के वीडियो जो कि सोशल मीडिया